हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक नया टॉपिक जो है शेयर करूँगा। दोस्तों, इसका नाम जो मैंने रखा है, उसका नाम रखा है लाइफ लॉन्ग लेसन्स बाय अ स्टोरी रॉबर्ट द ब्रूस एंड द स्पाइडर। दोस्तों, इस कहानी से सुन के जो आपको शिक्षाएँ मिलेंगी, वो जीवन भर आपके साथ रहेंगी, क्योंकि ये माना जाता है दोस्तों कि जो भी हम किसी कहानी के द्वारा सीखते हैं, वो हमारे दिमाग में एक गहरा प्रभाव छोड़ती है और लंबे समय तक वो हमें चीज़ें जो है वो याद रहती है। जी हाँ, तो जो कहानी है वो राजा की है और राजा का नाम है रॉबर्ट द ब्रूस। दोस्तों, जो रॉबर्ट द ब्रूस जो होते हैं, ये स्कॉटलैंड के राजा होते हैं। ये राजा अपनी प्रजा में बहुत ही फ़ेमस होते हैं, क्योंकि ये साहसी होते हैं, नैतिक मूल्यों पर चलने वाले होते हैं और बुद्धिमान भी था। दोस्तों, तो इनकी जो जो प्रसिद्धि थी वो पूरे राज्य में फैली हुई थी। लेकिन इनका जो पड़ोसी राज्य था इंग्लैंड, वहाँ के जो राजा थे वो इस राज्य को अपने राज्य में मिलाने का जो है षड्यंत्र रचते हैं और एक बहुत बड़ी सेना के साथ जो है स्कॉटलैंड के ऊपर अटैक करते हैं, जिसमें कि स्कॉटलैंड के राजा की हार होती है। दोस्तों, क्योंकि स्कॉटलैंड का जो राजा था वो ये मान के चला था कि उनकी प्रजा उनके साथ है और उन्होंने जो है कुछ चीज़ें जो है ग्रंटर ले रखी थी, मान चुके थे दोस्तों, जिसकी वजह से उनकी इस युद्ध में हार होती है। लेकिन क्योंकि वो एक साहसी राजा थे, वो हार मानने वाले नहीं थे दोस्तों, इसलिए वो एक बार फिर से अपनी सेना को संगठित करते हैं और इंग्लैंड के राजा के ऊपर अटैक करके जो है अपने राज्य को वापस लेने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन दोस्तों, वो हार जाते हैं। वो एक बार फिर से जो है दूसरी बार वो अपने सैनिकों को जो है एकत्रित करके एक सेना का संगठन करते हैं और फिर से जो है इंग्लैंड के राजा के ऊपर अटैक करते हैं। लेकिन दूसरी बार फिर से जो है उनकी जो है युद्ध में हार होती है दोस्तों। लेकिन राजा जो है वो बहुत ही साहसी, बुद्धिमान है, तो वो एक बार फिर से जो है दोस्तों वो इंग्लैंड के राजा के ऊपर जो है अटैक करते हैं और इस बार फिर से जो है उनकी इस युद्ध में हार होती है। इस तरह से दोस्तों, जो स्कॉटलैंड के राजा होते हैं वो 5 बार जो है वो इंग्लैंड के राजा की सेना के ऊपर जो है अटैक करते हैं, लेकिन पाँचों के पाँचों बार उनको जो है हार का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, अब राजा जो है कहता है कि अब मैं छठी बार एक बहुत बड़ा जो है बहुत ही सुनियोजित तरीके से जो अटैक करूँगा और इस बार जो है विजयी होऊँगा। तो दोस्तों, छठी बार जो है वो बहुत ही सुयोजित होके बड़ी सेना को इकट्ठी करके जो है फिर से जो है एक बार अटैक करता है। लेकिन दोस्तों, इस बार उसको जो है और भी जो है बुरी जो है हार का सामना करना पड़ता है। इस बार उसकी बहुत सारे सैनिक मारे जाते हैं, उसके पास संसाधनों की कमी हो जाती है और उसको हार के जो है जंगलों में और पहाड़ों के बीच में शरण लेने के लिए भागना पड़ता है दोस्तों। दोस्तों, अब एक बार की बात है, राजा जो है वो जंगल में एक गुफ़ा में बैठा होता है। वो बहुत ही मायूस होता है, वो पूरी तरह से दिल से टूट चुका होता है और ये वो मान चुका होता है दोस्तों कि अब जो है उसकी मृत्यु जो है इन्हीं पहाड़ों में निश्चित है, क्योंकि अब जो है उसकी ज़िंदगी में कोई भी जो है अच्छा नहीं होने वाला है। जी हाँ, दोस्तों, तभी उसकी नज़र जो है वो उस गुफ़ा के अंदर एक मकड़ी के ऊपर पड़ती है, जो एक गुफ़ा के एक मुहाने से दूसरे मुहाने पे जाने के लिए कोशिश कर रही होती है। दोस्तों, राजा जो है उस मकड़ी को देखना शुरू करता है। तो राजा क्या पाता है कि मकड़ी जो है एक बार जो है उस गुफ़ा के दूसरे कोने तक जाने के लिए जो है अपना जो है जाल छोड़ती है, दूसरी बार छोड़ती है, तीसरी बार छोड़ती है। लेकिन कुछ समय के बाद उसकी जो प्रयत्न होते हैं दोस्तों, वो इतनी बार हो जाते हैं कि अब राजा भी ये भूल जाता है कि वो कितनी बार जो है प्रयत्न कर चुकी है। इससे राजा का जो उसमें जो इंटरेस्ट होता है दोस्तों, वो पूरी तरह से बन जाता है। वो सब कुछ भूल के पूरे तरह से जो है उस मकड़ी को देखना शुरू करता है दोस्तों। वो देखता है कि मकड़ी बार-बार हार रही है, प्रयत्न कर रही है, लेकिन वो कोशिश करना जो है बंद नहीं कर रही है दोस्तों। और अंततः वो क्या देखता है दोस्तों कि एक बार जो है फाइनली जो है वो मकड़ी जो है अपने जाले को जिस तरह से फेंकती है, वो गुफ़ा के दूसरे किनारे पे केव के वॉल पे जाके लगता है और वो उससे चढ़ के जो है दूसरे मुहाने पे चली जाती है। दोस्तों, मकड़ी तो वहाँ से जा चुकी होती है, लेकिन वो पीछे छोड़ गई होती है एक ऐसा इंसान जो पूरी तरह से जो है उत्साहित हो चुका होता है और उसकी रगों में जो उसका खून है फिर से जो है वो दौड़ रहा होता है कि अब जो है मेरी विजय जो है निश्चित है दोस्तों, क्योंकि अब मेरे पास साहस है, मेरे पास मनोबल है। जी हाँ, दोस्तों, वो वहाँ से गुफ़ा से निकल के जो है एक बार फिर से अपने सैनिकों को एकत्रित करता है और पूरे मनोबल के साथ जो है दोस्तों वो उनमें जो
जो है कूट-कूट के भरता है कि किस तरह से जो है हमें जीत प्राप्त करनी है और जीत प्राप्त करने के लिए वो बहुत सारे नए-नए जो है तरीके और जो है रणनीतियाँ जो है बनाता है। दोस्तों, इन नए तरीकों, इन नए रणनीतियों के साथ एक बार वो फिर से जो है इंग्लैंड के राजा के ऊपर अटैक करता है और इस बार दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, इस बार जो जीत है वो स्कॉटलैंड के राजा की होती है। जी हाँ, इस युद्ध में जो स्कॉटलैंड का राजा होता है दोस्तों, वो विजयी होता है। तो दोस्तों, ये कहानी थी एक राजा की और एक मकड़ी की, जिसमें कि जो राजा होता है वो एक मकड़ी को देख के जो है अपने लिए उसको वो रास्ता चुनता है दोस्तों, उसको मंज़िल मिलती है, उसको उत्साह मिलता है, उसको पता चलता है कि जो प्रयत्न करने वाले होते हैं, वो कभी भी जो है असफल नहीं रहते हैं। एक दिन जो है सफलता उनको मिलनी ज़रूर है। जी हाँ, दोस्तों, तो अब जो है इस कहानी से हमारे लिए क्या शिक्षा है, उसको हम सीखेंगे, क्योंकि ये जो कहानी है दोस्तों बरसों पुरानी है, तो जो उस समय का जो कॉन्टेक्स्ट है, उस समय का जो एनवायरनमेंट है, वो सब कुछ बदल चुका है। हमें आज के कॉन्टेक्स्ट में बात करनी है कि आज इस प्रेजेंट डे में हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। दोस्तों, मैंने इस कहानी को जब पढ़ा तो मैंने इससे जो है अपने जीवन में जिनको कि हम शिक्षाओं को यूज़ कर सकते हैं, मैंने 7 शिक्षाओं को दोस्तों जो है चुना है। तो दोस्तों, अब मैं आपके साथ जो है उन 7 शिक्षाओं को शेयर करूँगा जो हमारे लिए, हमारे जीवन में हमें सफल बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। जी हाँ, तो दोस्तों, पहली शिक्षा इस कहानी से हमें जो मिलती है वो ये है, टाइमली ब्रोक कम्फर्ट ज़ोन। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ा जो हमारी असफलता का कारण है, वो हमारा कम्फर्ट ज़ोन है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कम्फर्ट ज़ोन कैसे होता है, कब हम कम्फर्ट ज़ोन में चले जाते हैं और कैसे हमें जो है कम्फर्ट ज़ोन को तोड़ना चाहिए। दोस्तों, जब हम किसी काम को बार-बार करने लगते हैं, तो एक समय ऐसा आता है दोस्तों कि हमें उस काम को करने के लिए हमारे दिमाग का कोई भी यूज़ नहीं रह जाता है। हमारी जो बॉडी होती है, ऑटोमैटिकली उस काम को करना शुरू कर देती है दोस्तों। तो इसे जो है हम कम्फर्ट ज़ोन में कहते हैं दोस्तों। और जब हम इस काम को बार-बार करते हैं और इसको करने का जब हमारा टाइम है बढ़ता जाता है 1 साल या 2 साल दोस्तों, जब हम किसी काम को करते हुए हो जाते हैं दोस्तों, तो हम पूरी तरह से कम्फर्ट ज़ोन में चले जाते हैं। अब अगर हमें उसमें कोई भी चेंज करने के लिए कहे दोस्तों, तो हमें पेन होती है, क्योंकि हमें फिर से जो है अपना माइंड जो है वो अप्लाई करना पड़ता है, जो कि हम नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं जो हमारे जीवन में चल रहा है वो सही है और उसी से हमारा जीवन चल सकता है। और इस तरह से दोस्तों हमें जो है असफलता मिलती है, क्योंकि दूसरे लोग जो हैं दोस्तों, जो है हमारे से आगे निकल जाते हैं। तो हमें जो है कम्फर्ट ज़ोन में जाने से अपने आप को रोकना है और उसको रोकने के लिए जो है हमें जो है प्रयत्न करने हैं दोस्तों। दोस्तों, दूसरी शिक्षा इस कहानी से हमें जो मिलती है वह है, टाइमली चेंज योर मेथड्स एंड टेक्निक्स। दोस्तों, जो भी आपने जीवन में सफलता प्राप्त की है या जो भी आप जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हो, वो एक टाइम तक ही रह सकती है दोस्तों, को एक टाइम तक आप मेंटेन कर सकते हैं। उसका रीज़न यह है कि जो मेथड और टेक्निक्स आपने अपनाई हैं, उनको समय के साथ जो है आने वाले लोग जो हैं उनको अपना लेंगे और वो जो हैं आपसे आगे निकल जाएँगे। अब आपकी जो टेक्निक्स हैं, आपके जो मेथड हैं, वो आपको सक्सेस देने वाले नहीं हैं। दोस्तों, अगर आप अपनी सफलता को बनाए रखना चाहते हैं, एक लंबे समय तक एक सफल आदमी बनना चाहते हैं, तो आपको समय के साथ बदलना होगा और आपको अपनी मेथड्स को, अपनी टेक्निक्स को, आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, आपको उनको चेंज करके नए तरीके जो हैं उनमें डालने पड़ेंगे, ताकि लोग जो हैं वो आपके साथ कम्पीट ना कर सकें। जब तक लोग आपके पुराने मेथड्स को, आपकी पुरानी टेक्निक्स को कॉपी करें, तब तक आप आगे बढ़ के नए मेथड और टेक्निक जो हैं अपना चुके होंगे। दोस्तों, तो ये थी मेरी दूसरी इस कहानी से शिक्षा। दोस्तों, तीसरी शिक्षा इस कहानी से हमें मिलती है दोस्तों कि जो हमारा माइंड है, आवर माइंड ऑलवेज सजेस्ट ईज़ी पाथ। दोस्तों, हमारा जो दिमाग है, इसकी ऑटोमैटिक बायोलॉजिकली हमें ये हमेशा जो है शॉर्टकट और ईज़ी वे सुझाता है दोस्तों। लेकिन हमें जब इस माइंड के साथ में हम अपनी बुद्धि का यूज़ करते हैं दोस्तों, तो हम जो है इसको जो है जो सही तरीका है किसी काम को करने का, जिसमें कि हमें पेन होने वाला है, उसको जो है सोच सकते हैं। और जब आप अपने माइंड को बार-बार ये आदत डालोगे, उसको नॉक करोगे, उसको जो फर्स्ट जो आपको हिट देता है किसी काम को करने का, उसमें जो है आप रीज़निंग डालेंगे दोस्तों, तो आपका जो दिमाग है वो आगे से आपको शॉर्टकट और ईज़ी मेथड बताना जो है बंद कर देगा और आपको हमेशा जो है एक ऐसा तरीका बताएगा जो लॉन्ग रन में आपको जो है बेनिफिट देने वाला होगा। जी हाँ,
दोस्तों। और इससे दोस्तों फोर्थ शिक्षा इस कहानी से हमें मिलती है, वो है कि समवन इज़ ऑलवेज वॉचिंग यू। दोस्तों, जिस तरह से इस मकड़ी को राजा वॉच कर रहा था, उसी तरह हम सभी को हर पल जो है कोई ना कोई दोस्तों जो है वो वॉच कर रहा होता है। चाहे आप खुले मैदान में हो, चाहे आप लाखों लोगों के बीच में हो, या चाहे आप एक बंद कमरे की दीवारों में बिजली बंद करके हो दोस्तों, लेकिन आपको इस चीज़ को ऑलवेज याद करना पड़ेगा कि समवन इज़ वॉचिंग यू। दोस्तों, जब आप इस चीज़ को मान के चलेंगे, तो मैं आपको जो है गारंटी देता हूँ कि आपके जो काम करने के जो तरीके हैं वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट होंगे, एथिकल होंगे, और इससे जो है आपको लॉन्ग रन में जो है सक्सेस मिलेगी, और जो सक्सेस मिलेगी वो और लंबे समय तक जो है वो सस्टेन रहेगी। जी हाँ दोस्तों, इससे अगली शिक्षा जो हमें मिलती है वो ये मिलती है, ऑलवेज कीप योर आइज़ ओपन। दोस्तों, अक्सर हम क्या करते हैं दोस्तों, हम वही देखना चाहते हैं जो हम देखना चाहते हैं, वही हम देखते हैं दोस्तों, लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं है। जब हम अपने इस ऑब्जर्वेशन को, अपने माइंड को, इंस्टेड ऑफ सीइंग वी स्टार्ट टू ऑब्जर्व द थिंग्स। दोस्तों, जब हम चीज़ों को गहराई से देखना शुरू करते हैं, तो हमें हर पल, हर चीज़ जो भी हमारे सामने चल रहा है दोस्तों, वह हमें शिक्षा देने वाला होता है। जस्ट जो ज़रूरत है वो इस चीज़ की है कि आप उस चीज़ को जिस तरह से वो हो रही है, उसको उसी नज़रिए से देख सकें दोस्तों। तो आपको जो है अपना जो पर्सपेक्टिव है, आपका जो दृष्टिकोण है, आपका चीज़ों को जो देखने का नज़रिया है, उसको जो है अपने नज़रिए से ना देख के जो कुछ आपके सामने हो रहा है, आपको आपको उसे उस तरह से जो है एक बार देखने की कोशिश करनी पड़ेगी। जब आप इस तरह से कुछ बार कोशिश करेंगे, तो आपके ऑटोमेटिकली आपको ये हैबिट आ जाएगी, और आपकी जो लर्निंग है दोस्तों वो कई गुना बढ़ जाएगी। आप हज़ारों चीज़ें जो है वो नई जो है सीख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि छोटी-छोटी चीज़ें ही बाद में जो है बड़ा रूप जो है सफलता का धारण करती है। जी हाँ, और दोस्तों, इस कहानी से हमें जो 7वीं शिक्षा मिलती है वो ये मिलती है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, इसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर दोस्तों, जब मैं एनालिसिस कर रहा था, जब मैं ये टॉपिक बना रहा था, तभी मुझे ये कविता भी मिली थी, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। किनारों के तट पे बैठ के नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और लास्ट में दोस्तों मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि आप जो है अगर इन 7 शिक्षाओं को जो है अपने जीवन में अपनाते हैं, और इस कहानी को आप इसको याद रखते हैं, तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, जब भी आपकी ज़िंदगी में टफ़ टाइम आएगा, जब भी आपको ऐसे हालात बनेंगे जहाँ पे आपको कि अपनी हौसले दिखाने होंगे दोस्तों, तो ये कहानी, ये आपको, ये जो 7 शिक्षाएँ हैं, ये आपको जो हेल्प करेंगी, और उससे जो है पार पाने में आपकी सहायता करेगी। दोस्तों, तो यही मैंने जो है इस आज के टॉपिक में जो है करने की कोशिश करी है, और मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि आप मेरी गलतियों को इग्नोर करते हुए जो है, इससे जो मैं आपको शिक्षा देना चाहता हूँ, जो मैसेज मैं आपको कन्वे करना चाहता हूँ, उसको समझेंगे और उसको जो है अपनी ज़िंदगी में अपनाएँगे। दोस्तों, धन्यवाद।